नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीआई सिस्टम के बारे में। ठीक है। जीआई सिस्टम के मेनली ऑर्गन होते हैं माउथ, ठीक है, उसके बाद में फेरिंग्स, फिर इसोफेगस एंड स्टोमच, उसके बाद में ड्यूटेनम, स्मॉल इंटेस्टाइनल, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मेनली ऑर्गन होते हैं। और एसेसरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, अपन वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे ऑर्गन्स, इनके फंक्शन, इनके जो डिजीज़ होती हैं इन ऑर्गन्स में, उनके बारे में टोटली बेसिक से शुरू करते हैं और एंड तक जाते हैं। मेनली जो जीआई सिस्टम का मेनली जो पर्पज़ होता है वो होता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जो अपन फूड को सोलो करते हैं, उसके बाद में ऑर्गन में जाते हैं, स्टोमच वगैरह में, वहाँ से उनका जीआई सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करा के और उन न्यूट्रिएंट को ब्लड में जीआई सिस्टम से एब्जॉर्ब करा के और ब्लड में पहुंचाया जाता है। ठीक है, the purpose of GI system to bring down the nutrients from their complex to simple form, to that they can be absorbed। ठीक है, जीआई सिस्टम का मेनली पर्पस होता है कि ब्रेक डाउन करके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाना है। मेनली जीआई सिस्टम का मेनली पर्पस होता है। और जो सिंपल फॉर्म होती है जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है वो होती है कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड, लिपिड की सिंपल लिपिड और प्रोटीन की अमीनो एसिड। देखिए, अपनी बॉडी में जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं वो तीन ही होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट। इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो। ठीक है, ये इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो सिंपल फॉर्म होती है उनको हम बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? मोनोसेक्राइड। जिनमें होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ये हो गई कार्बोहाइड्रेट की। अब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट कौन सी होती है। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन,
इनकी बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड। ठीक है, इसी प्रकार की जो फैट होती है उनकी बेसिक यूनिट होती है, फैट की क्या होती है, सिंपल लिपिड। ठीक है, उसके बाद में अपन फूड की प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं कि जो फूड की प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, किसकी बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग। क्या है, फूड की प्रोसेसिंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी फूड होते हैं उनको सबसे पहले माउथ में अपन रखते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं टर्म में इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। क्या होता है, टेकिंग द फूड इनटू माउथ। ठीक है, इतना समझ में आया कि इंजेक्शन अपन बोलते हैं, इंजेक्शन किसे बोलते हैं, जो भी फूड है उनको अपन माउथ में लेते हैं उसी को इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन फूड को च्यूइंग करते हैं, मतलब फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं मास्टिकेशन। क्या बोलते हैं, मास्टिकेशन। ब्रेकिंग द फूड पार्टिकल into smaller pieces। और फिर फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ बोलस। किसका, बोलस। बोलस का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोलस का होता है जो अपन च्यूड फूड होता है, च्यूड फूड प्लस सलाइवा। बोलस किसे बोलते हैं, जो अपन चबाया हुआ फूड है उसके साथ में सलाइवा मिक्स होती है, उसी को अपन बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। देखिए एक बार वापस से फूड प्रोसेस को जान लेते हैं। इंजेक्शन बोलते हैं जो फूड पार्टिकल को माउथ में रखना, उसे अपन इंजेक्शन बोलते हैं। रखने के बाद में अपन फूड पार्टिकल को चबाते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं मास्टिकेशन। और चबाया हुआ फूड और सलाइवा मिलकर बनाती है बोलस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आया है कि सलाइवा क्या होता है। ठीक है, सलाइवा एक तरीका का एंजाइम होता है। क्या होता है, सलाइवा हैज एंजाइम बट क्या होता है, दे आर वीक इन नेचर। ठीक है, बल्कि ये नेचर में कमज़ोर होता है, वीक होता है। अब सलाइवा में एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होते क्या है, एंजाइम रिएक्शन करते हैं। किसकी रिएक्शन, केमिकल की। एंजाइम क्या होते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसके साथ ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और कौन सा एंजाइम किस किस न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, अमाइलोलाइटिक।
जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? अमाइनोलाइटिक। ठीक है। अब जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइटिक। ठीक है। प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन करता है उसे प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं। अब बचा कौन सा? फैट। तो जो फैट का ब्रेक डाउन करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? लाइपोलाइटिक। इतना समझ में आया? देखो, जो एंजाइम होते हैं वो जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं उसको प्रोटियोलाइटिक, फैट का ब्रेक डाउन करता है उसे लाइपोलाइटिक, और कार्बोहाइड्रेट का जो करता है अमोनोलाइटिक बोलते हैं। ठीक है। बोलस का फॉर्मेशन कैसे होता है? चेंज फूल और सलाइवा से। उसके बाद में क्या करते हैं अपन? निकलते हैं सुबह। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं डिग्लूटिशन। क्या बोलते हैं? डिग्लूटिशन। किसको बोलते हैं? सेवलोम। जो बोलस होता है, बोलस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माउथ से कहाँ? फेरिंग्स। और फेरिंग से कहाँ? इसोफेगस। इसोफेगस से कहाँ? स्टोमच। स्टोमच में क्या होता है? फूड स्टोरेज करते हैं। ठीक है। इतना हुआ कंप्लीट। जो डिग्लूटिशन सेंटर होता है अपने ब्रेन में, जो स्वेलिंग सेंटर होता है वो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। डिग्लूटिशन सेंटर आर present in medulla oblongata। ठीक है। कहाँ होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। किसका सेंटर होता है? डिग्लूटिशन या फिर स्वेलोइंग, निगलने वाला सेंटर ब्रेन में मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टोमच की। स्टोमच, ये स्टोमच क्या होता है? स्टोरेज भी बोलते हैं। ये जे शेप का होता है। जे शेप का मस्कुलर बैग होता है। ठीक है। अब एक बार इसको देख भी लीजिए। ठीक है। ये रहा जे शेप का। जे शेप देखो, यहाँ से इसोफेगस से ख़त्म हो गया। ये कार्डिक स्पिंक्चर होते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है? पाइलोरस स्पिंक्चर। स्टोमच मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ये सबसे ऊपर वाला फंडस, बीच वाला बॉडी और लास्ट वाला पाइलोरस। ठीक है। पाइलोरस स्पिंक्चर से पहले वाला पार्ट क्या होता है? पाइलोरस। ये एंड वाला स्टोमच का पार्ट होता है। ठीक है। अब इसके बारे में, स्टोमच के बारे में और डिटेल अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन थोड़ा एब्डोमिनल कैविटी के क्वाड्रेंट के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आया समझ? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 9 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। अब इनको अपन को अलग अलग कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट का मेनली पर्पस होता है कि
कि जीआई के जो ऑर्गन होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ, जिससे उनकी पोजीशन सिचुएशन का मालूम आसानी से पता चल सके। ठीक है, अब जो अपन बेसिक सी बात करते हैं कि जो अपना ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट की बोन का जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज, उससे अपन कॉन्ड्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोल। ठीक है, पेरी और एपी का मीन्स होता है अपॉन। देखो ये सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट को याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगी। ठीक है, और हाइपो, हाइपो मीन्स बिलो। ठीक है, अब देखिए इसको आराम से देखिए, ये अपने एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ठीक है, नीचे पेल्विक कैविटी, ऊपर रेस्पिरेटरी कैविटी। ठीक है, यहाँ क्या होती है? अम्लाइकस। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन? अम्लाइकल रीजन। क्या बोलते हैं? अम्लाइकल रीजन। और पहले मैंने बोला था कि एपी का मतलब ऊपर, एपीगेस्ट्रिक रीजन। हाइपो का मतलब नीचे, हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। इतना समझ में आया? ठीक है, देखो ये हो गया अपना राइट पार्ट एब्डोमिनल का राइट, और ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, अब देखो हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, कॉन्ड्रियक, कॉन्ड्रियक मतलब ब्रेस्ट बोन कार्टिलेज। जो ब्रेस्ट बोन कार्टिलेज तो यहाँ रेस्पिरेटरी केज के ऊपर हो गया। ठीक है, नीचे मतलब हाइपो। तो ये कौन सा हो गया? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, 5 तो क्वाड्रेंट हो गए क्लियर। अपन बाकी के बारे में देखो, ये हो गया राइट लंबर रीजन। अब ये लंबर कहाँ से आएगा कि यहाँ पर पीछे की तरफ लंबर वर्टेब्रा होती, क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो लंबर होती है। तो इसको क्या बोले? राइट लंबर रीजन, और इसको लेफ्ट लंबर रीजन। और इस तरफ वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं राइट इलियक रीजन। अब ये इलियक कहाँ से आया? देखिए पेल्विक कैविटी की जो बोन होती है, ठीक है, देखो ये जो देख रही है ये इलियक बोन होती है। तो इस रीजन को भी क्या नाम दे दिया? इलियक रीजन। और इसको राइट और इसको लेफ्ट। इतना समझ में आया कि अम्लाइकल रीजन को अम्लाइकल, एपीगेस्ट्रियम ऊपर वाला गेस्ट्रिक, नीचे वाला हाइपो, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, इसी के साथ में आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अपन 1 बाय 1 सारे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।